नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सर अशरफ अली। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लस विजन। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। हम आज की इस वीडियो के अंदर HSC एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहले में हम आपको सिर्फ समरी बताएंगे, दूसरे में हम फिर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो समरी कुछ इस तरह से है। इस टेस्ट का जो नाम है वो HSC एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस टेस्ट की बदौलत आप MPhil में, MS में और PhD में, पोस्ट ग्रेजुएट में और HSC ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और जो हेड है ना, उसकी 5 कैटेगरीज है जी। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और हेड 5 की जगह में आप इसको कह सकते हैं हेड जनरल। तो अब जो है ना ये है, और इसकी बेस पे आप HSC के ज़रिए आप पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो है ना आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ। और सबसे पहले जो टेस्ट है उसका नाम है HSC एप्टीट्यूड टेस्ट और इसकी 5 कैटेगरीज है जी। कैटेगरी नंबर 1 को हेड 1 कहा जाता है, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 की जगह में हेड जनरल कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हेड 1 किन किन प्रोग्राम्स के लिए लाजमी होता है और हेड 2 किन किन प्रोग्राम्स के लिए, हेड 3, हेड 4 और हेड 5। उसके अलावा हेड 1 का जो है ना वेटेज क्या होगी, सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का टेस्ट होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हेड 1 की तरफ जाते हैं। तो जो हेड 1 है ना जी, ये इंतहाई अहम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग की फील्ड्स में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, फिजिक्स के अंदर और स्टेटिस्टिक्स के अंदर। और इन फील्ड्स में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको हेड 1 देना पड़ेगा। अब हेड 1 का सिलेबस क्या होगा? सिलेबस इस तरह से है जी कि इसके अंदर 3 पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन को कहा जाता है वर्बल एंड इंग्लिश, 30% वेटेज आपका इसका होगा। दूसरे नंबर पे एनालिटिकल रीजनिंग, इसका 30%। और चौथे नंबर पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसका 40%। अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वेटेज के हिसाब से, तो वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। 40% क्वांटिटेटिव रीजनिंग से, 30% आपकी एनालिटिकल रीजनिंग से और 30% वर्बल एंड इंग्लिश में से आपका आएगा। पैटर्न क्या होगा जी? 100 MCQs होंगे, 100 मिनट्स होंगे आपके, 100 मार्क्स होंगे, 100 MCQs होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल जो पेपर होगा वो आपके MCQs बेस होगा। हेड 2 किन बच्चों के लिए है जी? हेड 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जी जिन्होंने मैनेजमेंट साइंसेस या बिजनेस एजुकेशन के अंदर, मैनेजमेंट साइंसेस या आपके पास बिजनेस एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेना है या रिलेटेड टू मैनेजमेंट और बिजनेस डिसिप्लिन के अंदर, उनके लिए हेड 2 लाजमी है। हेड 2 की बेस पे वो एडमिशन ले सकते हैं। अब ये जो हेड 2 है इसका वेटेज क्या है? 30% आपका वर्बल और इंग्लिश में से आएगा और 40% आपका एनालिटिकल रीजनिंग में से और 30% आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से। अगर वेटेज की बात करें तो हाईएस्ट वेटेज यहाँ पे आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जिसमें से 40% आएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल जो है ना 100 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल एमसीक्यूज अगर देखे जाए तो 100 होंगे। इसका भी पैटर्न सेम है हेड 1 की तरह। और टाइमिंग आपके पास 1 घंटा 20 मिनट का टाइम होगा। और अब चलते हैं हेड 3 की तरफ। हेड 3 किन स्टूडेंट्स के लिए हैं? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंसेस में और साइकोलॉजी के अंदर, लॉ के अंदर एडमिशन लेना है, तो उन स्टूडेंट के लिए हेड 3 कंपलसरी होगा। वो हेड 3 का टेस्ट देंगे। वेटेज कुछ इस तरह से है। वर्बल इंग्लिश में से 40% होगा, वर्बल और इंग्लिश में से 40% और एनालिटिकल रीजनिंग में से 30% 35% और क्वांटिटेटिव में से 25%। यहाँ अगर वेटेज की बात करें तो हाईएस्ट जो वेटेज है वो आपके पास है वर्बल और इंग्लिश की है 40%, बाकी एनालिटिकल रीजनिंग की 30% और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की 25%। पैटर्न सेम ही है। 100 MCQs, 100 मार्क्स और आपके पास 1 घंटा 20 मिनट का टाइम होगा। 2 घंटे का आपके पास टाइम है। अब हेड 4 क्या है जी? किन स्टूडेंट्स के लिए? हेड 4 उन स्टूडेंट जिन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर डिग्री करनी है और वेटनरी साइंसेस के अंदर करनी है, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर करनी है, मेडिकल साइंसेस के अंदर करनी है और फिजिकल साइंसेस के अंदर करनी है। उन स्टूडेंट के लिए हेड 4 लाजमी है। वेटेज अगर देखें तो 40% वर्बल और इंग्लिश में से हैं और 30% एनालिटिकल और 30% आपके क्वांटिटेटिव में से हैं। बाकी 100 मार्क्स होंगे और 100 MCQs होंगे और 2 घंटे की टाइम होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होंगे। अब इसी तरह हेड जो है ना जनरल आता है। हेड 5 की जगह में हेड जनरल क्या आता है? ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिलीजियस साइंसेस या मदरसा साइंसेस के अंदर, मदरसा स्टडीज़ या रिलीजियस स्टडीज़ के अंदर एडमिशन लेना है।
रिलीजियस स्टडीज़ या मदरसा स्टडीज़ के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है तो उनके लिए हेड जनरल कंपलसरी है, और इसकी बेस पे आप ये टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, ये टेस्ट दे के आप एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद जो है ना, अब सवाल ये है कि कहाँ जाके इसके लिए अप्लाई करना है। तो HEC ETC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल और रजिस्ट्रेशन पोर्टल है इनका, उस पे जाके आपने इन टेस्टों के लिए, इन हेड की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए आपने अप्लाई करना है, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे और टेस्ट के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा, उसकी बेस पे HSC के जितने भी स्कॉलरशिप हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, ओवरसीज हो या आपके पास MSK हो, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट या ओवरसीज स्कॉलरशिप, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट चूंकि क्वेश्चन कर रहे थे हेड 1 कहाँ पे होता है, हेड 2, कन्फ्यूजन आ रही थी। अब आपने सिलेक्शन में ख्याल करने, अपना प्रोग्राम देखना है और उसके मुताबिक हेड को आपने जो है ना सेलेक्ट करना है। और ये हेड इंतहाई अहम है और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, नॉर्मल सा मॉडरेट पेपर होता है, और इसकी बेस पे आप HSC के जो कंट्री जहाँ पे वो स्कॉलरशिप ऑफर करी उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारी दुआएं हमेशा से बच्चों के साथ होती हैं। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को आने वाले एग्ज़ाम्स में कामयाबी अता फरमाएं, और जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिन्होंने दिया है, जो अपने नताइज के इंतज़ार में, अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाएं। स्पेशली मेडिकल और नर्म्स के जो बच्चे हैं जो अभी टेस्ट की तैयारी करें, या टेस्ट अभी इनका सितंबर में है, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाबी अता फरमाएं। और चैनल का थीम भी यही है, मेहनत करनी है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करनी है। अगर एक इंसान मेहनत करे और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाए तो ज़िंदगी में जो है ना, कामयाबी उसकी मुकद्दर बन जाती है। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।